वाली प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से त्रिकोणमिति की 8.1 पढ़ चुके हैं हम। 8.2 हमको पढ़नी है। अब देखो 8.2 को पढ़ने के लिए ना पहले हमको एक सारणी पढ़नी पड़ेगी, कुछ जो त्रिकोणमितीय, अभी तक तो हमने सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। अब उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के संगत मान हमको याद होने चाहिए। तो वो कोणों के संगत मान याद करने की एक सारणी है। वो सारणी याद करना बिल्कुल आसान है। जिस तरह से हम इस सारणी को बनाएंगे वैसे तुमको बनानी है। मान याद कैसे रहेंगे, सारणी को बनाना हमको आना चाहिए। सारणी बनाना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे मान भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से लिखना शुरू करेंगे इसको। देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हमने कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। जो क्रम से ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वैसे ही क्रम से जैसे हमने पढ़े थे वैसे ही हमने इनको लिख दिया है। अब मान किस किस के संगत निकालना है वो देखो। ये कोण है 5, एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। ठीक है, ये 5 कोण हैं। इन 5 कोणों के संगत हमको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। ठीक है, टोटल मिला के ये 30 मान हो जाएंगे। लेकिन याद करना बिल्कुल आसान है। कैसे याद करेंगे देखो। तो फर्स्ट वाली लाइन का मान हमको याद रखना है। क्या मान है फर्स्ट वाली के, साइन थीटा का 0 डिग्री पर मान होता है 0। याद रखेंगे इसको, बस यही लाइन याद रखनी है हमको। 30 डिग्री पर साइन थीटा होता है 1/2। 45 डिग्री पर होता है 1/√2। 60 डिग्री पर होता है √3/2 और 90 डिग्री पर होता है 1। तो इस तरह ये 5 मान याद रखने हैं। अब याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। बाकी के 6 कैसे, बाकी के जो 5 अनुपात बचे हैं उनको कैसे लिखेंगे वो देख लेंगे। अगर ये भी याद नहीं रहता है, तो कैसे निकालेंगे कि इसको हम लिखेंगे फर्स्ट पे 0, सेकंड पे 1, थर्ड पे 2 और 60 पे 3। इस तरह से 90 डिग्री का मान 1 ही रहेगा। ये 4 मान में अगर कंफ्यूजन होता है तो कैसे याद रखेंगे इसको कि 0, 1, 2, 3 लिख लिया, सब के बटे में लगाओ 2, सब के बटे में 2 लगा दिया और अब सबके ऊपर वाली संख्या पर लगाओ अंडर रूट। सबके ऊपर वाली संख्या पर क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट। तो क्या सॉल्यूशन आया देखो, अंडर रूट 0 ही होगा और बटे में 2, 0 के बटे में 2 लगा दो। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ऐसे ही अंडर रूट 1 तो वापस से 1 ही होता है, तो ये क्या आ गया 1/2। इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। तो इससे ये तो हो जाएगा कैंसिल और बचेगा 1/√2 और ये अंडर रूट 3/2। तो अगर याद हो जाती है बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं होती है या कंफ्यूजन हो जाता है तब हम इसको याद रख सकते हैं कि इस तरह से फर्स्ट वाली लाइन हमको आ जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली लाइन वैल्यू याद कर लेंगे इसकी, तो कि जो साइन थीटा के मान है वो 0 से शुरू होता है और 1 पे जाके ख़त्म होता है। 0 से ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब हम साइन थीटा के बाद में लिखेंगे कॉस थीटा वाली लाइन। कैसे लिखनी है, जिस तरह से ये रो इस साइड चली है, अब की बार इस रो को हम इस साइड चला देंगे। मीन्स जो 90 डिग्री का मान है वो 0 पे आ जाएगा, जो 60 डिग्री का मान है वो 30 पे, जो 45 है वो 45 ही, 30 वाला 60 पे और 0 वाला 90 पे। यानी कि जो लाइन ये ऐसे लिख रही है अब हमको इसको लिख देना है इस तरह कि अब यहाँ पे लिख जाएगा ये अंडर रूट 3/2। 45 डिग्री के मान हमेशा बराबर बराबर रहेंगे, ये 1/2 और ये 0। क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इस लाइन का मान याद रखना है, इसको पलट के लिख देना है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये दो मान आ गए हमारे पास, 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोण के संगत मान आ गए। अब हमको लास्ट वाले 2 लिखने हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात जब हमने पढ़े हैं तब बताया था कि ये साइन और कॉसेक यानी कि फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब इसको ये 0 है तो इसको 1/0 लिख सकते हैं, ये 1/2 है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह इसका अंश और हर क्या हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये आएगा 1/0, ठीक, ये आएगा 2/1, ये आएगा √2/1, ये आएगा 2/√3 और ये आएगा 1/1, ठीक है। मान इस तरह लिखने हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखेंगे। ये 1/0 किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं होता है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ी है कि बटे में 0 अगर आ जाता है तो वो संख्या परिभाषित नहीं रहती, इसलिए बटे में 0 जहाँ भी आएगा उसको हम लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ये है 2/1, 2/1 का मीनिंग क्या होता है, 2। ये √2/1 तो इसका भी मीनिंग क्या है, √2, क्योंकि 1 का भाग लगाने पे तो संख्या वापस से वही आ जाती है। ये √3/2 थी, ये 2/√3 हो गई। ये 1/1 तो इसको भी लिख सकते हैं वापस से सिर्फ 1, ठीक है। कौन सी लाइन आ गई, लास्ट वाली। कैसे आई, फर्स्ट वाली लाइन को हमने अपोजिट कर दिया, ठीक है। जैसे हमने साइन और कॉस लिखे वैसे ही हम सेक और कोसेक लिख सकते हैं। अब कोसेक वाली लाइन हमारे पास आ गई है। अब इस लाइन को हमको इधर से स्टार्ट करना है, तो ये 1, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर अपरिभाषित। तो अब कौन सी लाइन आ गई, सेक वाली। तो सेक वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब लाइन कौन सी बची है, tan और cot। 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बच गए। अब इनको कैसे निकालेंगे, वही इनमें से भी सिर्फ एक को निकालना सीखना है। ये 4 तो बिल्कुल सिंपल। अब tan कैसे निकालेंगे, देखो हमने पढ़ा था tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग लगाते हैं तो tan थीटा आ जाता है। इसका मतलब इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो मीन्स जो साइन थीटा वाली वैल्यू ऊपर और कॉस थीटा वाली वैल्यू हर में, इस तरह लिख देंगे 0/1। 0 में 1 का भाग लगाया, 0 ही आ गया। तो मीन्स tan 0 की वैल्यू 0। इनमें क्या करना है, दोनों के हर वाली संख्या छोड़ देंगे, इसके अंश वाली संख्या ऊपर और इसके अंश वाली संख्या नीचे। कैसे लिखेंगे, यह आएगा 1/√3। दोनों के अंश वाली वैल्यू हम ले रहे हैं, हर वाली वैल्यू छोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पर अंश में भी 1 और इसके अंश में भी 1, तो 1/1 1 आ गया। इसके अंश में √3 और इसके में 1, तो बटे 1 को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। और यहाँ पर ये आ गया 1/0। वापस क्या आ गया, बटे में 0। बटे में जहाँ भी 0 आएगा उसको क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। मीन्स इसका जो मान होता है वो परिभाषित नहीं होता है, यानी कि tan थीटा 90 डिग्री पर परिभाषित नहीं है। अब tan थीटा आ गया, ये लाइन ऐसे चली। अब इस लाइन को वहाँ से शुरू करके कॉट वाली लाइन लिख देनी है हमको। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिभाषित, उसके बाद √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। तो ट्रिक से याद रखना है, फर्स्ट लाइन सिर्फ याद करनी है। फर्स्ट को लिखा, फिर अपोजिट कर दिया, कॉस वाली लाइन आ गई। फिर फर्स्ट वाली को अपोजिट करके कॉसेक वाली लाइन लिख दी, और कॉसेक वाली जो जहाँ से स्टार्ट हो रही थी अब एंड से स्टार्ट करके हमने कॉसेक सेक लिख दी, और ऐसे ही tan वाली लिख दी हमने साइन अपॉन कॉस से, ठीक है। तो 2-4 बार इसको लिखेंगे, इसको बार बार देखेंगे, बार बार लिखेंगे तो ये हमको याद हो जाएगी, ठीक है। अब जो प्रश्नावली है 8.2 उसमें ये सारणी काम आएगी। वो पूरी प्रश्नावली इसी सारणी के बेस पे हमसे सॉल्व करनी है हमको।